नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। मेरे चैनल सीक्रेट्स ऑफ हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हिंदू धर्म कब से अस्तित्व में आया, अर्थात ये शुरू कब हुआ, इसकी आरंभिक डेट क्या है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, वैज्ञानिकों की भी अलग राय है, उन्होंने अलग डेट फिक्स की हुई है, परंतु उनकी डेट पे हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो खुद ही अपनी बातों पे कभी भी कायम नहीं रहते। जैसे ही उनको कोई नया तथ्य मिल जाता है, वो अपने पुराने सिद्धांत को बदल देते हैं। अब जैसे 1921 और 22 में सिंधु घाटी की सभ्यता खुदाई के दौरान सामने आई, तो जब तक ये खुदाई नहीं हुई थी तब तक उन्होंने भारत को प्राचीन सभ्यता माना ही नहीं, और यही बताते रहे कि भारत कोई प्राचीन सभ्यता है ही नहीं। जब ये सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई हुई तब उनको पता चला कि ये तो बहुत प्राचीन सभ्यता है। तो अभी तो पता नहीं धरती के गर्भ में कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा हुआ है। जब कोई खुदाइयाँ होंगी, नए तथ्य निकलेंगे, तो वो अपनी डेट्स बदल देंगे। इसलिए उनको तो हम स्थायी नहीं मानते। तो हमारे पुराणों में जो भी कुछ बताया गया है, मैं वो आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। हिंदू धर्म तब से अस्तित्व में आया जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये सीधा सा तर्क है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार जिसने भी ये सृष्टि आरंभ की है वही हमारे धर्म का आधार है, अर्थात ब्रह्म। और ब्रह्म के 3 रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये बाकी जितने भी धर्म हैं ये तो कलयुग में बनाए गए हैं। जैसे ईसाई मत है या इस्लाम है, और ये सिख बौद्ध जैन वगैरह, ये तो सब कलयुग में हुए हैं। इनकी तो डेट्स भी तय की जा सकती है, लेकिन हिंदू धर्म वो उतना ही प्राचीन है जितना ही सृष्टि। मूल रूप से जैसे जो सृष्टि के सही उत्पन्न करता है वो ब्रह्मा जी हैं। हालांकि ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि से उत्पन्न हुए, लेकिन सृष्टि का सही क्रम ब्रह्मा जी ने ही चलाया। तो मैं आपको ब्रह्मा जी की आयु के आंकड़े आपको बताऊंगा। 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों की खासियत ये है कि जो सतयुग होता है इसके बारे में बताते हैं कि धर्म 4 स्तंभों पर टिका हुआ था। जैसे मान लो कि ये 4 स्तंभ हैं और ये धर्म है, तो धर्म जो है वो 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। अर्थात 100% धर्म था, अधर्म कुछ भी नहीं था। तपस्वी थे, विद्वान थे, ब्रह्मचारी थे, तप करने वाले लोग थे। तो जब त्रेता युग आरंभ हुआ तो एक स्तंभ गिर गया और 3 स्तंभ पे धर्म टिका रहा। तो इसमें यूँ समझ लो कि 25% अधर्म होने लगा। और बाद में जब द्वापर युग आया तो एक स्तंभ और गिर गया और केवल 2 स्तंभों पे धर्म टिका रहा। यानी कि 50-50% हो गया कि जितना धर्म था उतना ही अधर्म भी उस समय व्याप्त था द्वापर युग में। और जब कलयुग आया तो एक स्तंभ और गिर गया और धर्म केवल एक ही स्तंभ पर रहा, और इसलिए वो धर्म स्थायी नहीं रहा और वो टेढ़ा हो गया, लगभग गिर गया, लेकिन वो अभी भी टेढ़ा रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कलयुग में अधर्मियों की संख्या अधिक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग धर्म पे टिके हुए हैं और इसी कारण धर्म बना हुआ है। जिस समय ये स्तंभ भी गिर जाएगा और धर्म पूरी तरह से नीचे आ जाएगा तो सृष्टि ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सृष्टि बस तब तक टिकी हुई है जब तक एक भी प्राणी, एक भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर है, तब तक ये सृष्टि चलती रहेगी। अब जैसे ये बताया गया कि 4 स्तंभ हैं, तो इसको इस तरीके से मान के चलो कि एक स्तंभ 4,32,000 वर्ष के बराबर है। तो सतयुग में 4 स्तंभ थे धर्म के, तो 4 गुना हो गए, तो सतयुग की पूरी आयु हुई 17,28,000 वर्ष। और त्रेता युग में, क्योंकि त्रे से मतलब 3 स्तंभ थे, तो कुल अवधि हुई 3 गुना, और वो हुआ 12,96,000 वर्ष।
तो द्वापर में 2 स्तंभ थे तो उसकी दोगुनी हो गई, तो हुए 8,64,000 वर्ष। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। तो ये 4 युगों की अलग अलग अवधि है। इन सारी अवधियों को जो जोड़ देते हैं तो कुल जो समय बनता है वो है 43,20,000 वर्ष। इसे एक महायुग कहते हैं। अब क्या होता है कि सतयुग में सृष्टि आरंभ होती है, उस समय तो धर्म ही धर्म था। फिर त्रेता युग होता है, थोड़ा थोड़ा अधर्म होने लगता है, और कलयुग तक आते आते अधर्म की संख्या बढ़ती है। तो जब अधर्म की संख्या बढ़ती है तो सृष्टि का विनाश होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम चरण पे आता है तो हमारी जो पृथ्वी है, सृष्टि है, इसका इतना विनाश हो जाता है कि ये रहने लायक नहीं रहती और बिल्कुल प्राणी विहीन हो जाती है और बिल्कुल शून्य, ख़त्म। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर से सतयुग का समय आता है और सृष्टि फिर से आरंभ होती है। फिर सतयुग आता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। तो इस तरीके से बार बार सृष्टि आरंभ होती है और ख़त्म होती है। तो ये होता है 71 बार, 71 टाइम्स। और इस पूरी अवधि को कहते हैं एक मनवंतर। इसमें कुल अवधि हुई 30,67,20,000 वर्ष। ये एक मनवंतर है। अब एक मनवंतर जब पूरा बीत जाता है, अर्थात जब 71वां कलयुग आता है, तो सृष्टि का इतना विनाश हो जाता है कि दोबारा उसमें सृष्टि शुरू नहीं की जा सकती। तो इसलिए एक सतयुग की अवधि के बराबर पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया जाता है। इसे कहते हैं प्रलय। तो ये प्रलय 17,28,000 वर्ष की अवधि के दौरान, यानी कि एक सतयुग के बराबर मानी जाती है। इसको संधि काल भी कहते हैं। और फिर नया मनवंतर आरंभ होता है। तो इस तरीके से 14 मनवंतर आते हैं। अब 14 मनवंतर और इनके बीच में संधियां एक एक, तो कुल 15 संधियां। 14 मनवंतर की जो कुल अवधि हुई वो हुई 4,32,00,000,000 वर्ष। अब ये जो 4,32,00,000,000 वर्ष है, इसी को एक कल्प कहा जाता है। और ये जो कल्प है, ये हमारे आदि पुरुष, यानी कि जिन्होंने सृष्टि को आरंभ किया है, ब्रह्मा जी, उनका इस अवधि में केवल एक दिन व्यतीत होता है। एक दिन, सूर्योदय से लेके और सूर्यास्त तक का समय, और इसी दौरान वो सृष्टि करते रहते हैं। और फिर इतनी ही अवधि की उनकी रात्रि भी होती है, और रात्रि में वो सृष्टि नहीं करते। तो रात्रि के दौरान फिर से प्रलय आती है, और इस प्रलय को महाप्रलय कहते हैं। यानी कि ये जो महाप्रलय है, ये 4,32,00,000,000 वर्ष की होती है। तो कुल मिला के हुआ 8,64,00,000,000 वर्ष। ये केवल ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब इस एक दिन को 30 से गुणा कर दीजिए तो ब्रह्मा जी का महीना बन जाएगा। कितना महीना है ये आपको पता चल जाएगा। और उसको 12 से गुणा कर दीजिए तो 1 साल हो जाएगा। और फिर उस 1 साल को 100 से गुणा कर दें तो उनकी पूरी आयु हमें पता चल जाएगी। अब इसको अगर मैं गुणा करने बैठूँगा तो बहुत सारे शून्य लग जाएंगे और मैं ख़ुद भी नहीं बता पाऊँगा कि कितना करोड़ अरब वगैरह हो गया। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हिंदू धर्म कितना प्राचीन है। अच्छा, एक और बात है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई है, ऐसा बताया जाता है। तो विष्णु जी की आयु ब्रह्मा जी से भी अधिक है, वो इनसे भी बड़े हैं। और ऐसी मान्यता है कि विष्णु जी की एक कालावधि में अनेक ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि अभी जो ब्रह्मा जी हैं वो उनका कौन सा नंबर है, यानी कि इससे पहले कितने ब्रह्मा जी हो चुके हैं, ये गिनती बताना मुश्किल है। बस इतना ग्रंथों में लिखा हुआ है कि विष्णु जी के
जीवन काल में अनेक ब्रह्मा जी हो चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हिंदू धर्म कितना प्राचीन है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि हिंदू धर्म के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार जो भी कुछ डेट्स लिखी हुई है, जो ब्रह्मा जी की आयु लिखी है, वो कुछ समझ आया होगा। नमस्कार।